नीतीश कुमार वक्त की नजाकत को अच्छी तरह समझते हैं, जरूरतों को भी वो अच्छी तरह समझते हैं और जरूरत के हिसाब से ही फैसले लेते हैं। अपने साथ साथ नीतीश कुमार को दूसरों को भी जरूरतों की अच्छी समझ हो चुकी है, तभी तो बिहार के हर खांचे में फिट बैठ जाते हैं। जैसे राजनीतिक दल बीती बातें भूलकर नीतीश कुमार को गले लगा लेते हैं, जनता को भी सिर आंखों पर ही बिठाए हुए है। अगर बिहार की जनता नीतीश कुमार के साथ नहीं होती तो भला उनका गठबंधन चुनाव कैसे जीत पाता। जब से बिहार के मुख्यमंत्री बने, जिस भी गठबंधन के साथ चुनाव लड़े, जीत उसी की हुई। मगर सवाल यह है कि आखिर बिहार विधानसभा चुनावों में हार उसी गठबंधन की क्यों होती है जिसमें नीतीश कुमार नहीं होते। 2005 से अब तक हुए सारे ही चुनावों के नतीजे मिसाल है। 2013 में बीजेपी को छोड़ दिए, तब भी 2015 में महागठबंधन के नेता के रूप में चुनाव जीत गए। 2017 में महागठबंधन छोड़ के 2020 में एनडीए के नेता के रूप में चुनाव जीतने में सफल रहे। नीतीश कुमार में ऐसी खासियत तो है ही कि पिछले एक दशक में बीजेपी और लालू यादव की पार्टी आरजेडी को हरदम उनकी जरूरत बनी रहती है। अभी वो बीजेपी के साथ चल गए हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल को अब भी उनकी शिद्दत से जरूरत है। बीजेपी के साथ जाने से नीतीश कुमार को नुकसान तो हो सकते हैं, लेकिन फायदे भी बहुत है। अभी तो हर कोई मानकर चल रहा है कि नीतीश कुमार के पाला बदलने का ये अंतिम वाक्य है, लेकिन अभी भी कोई गारंटी नहीं दे सकता कि भविष्य में मौका मिले तो वो चूक जाएंगे। मौजूदा विधानसभा की बात करें तो नीतीश कुमार तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं और अब तक 9 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। बिहार में रिकॉर्ड है। 2020 के चुनावी नतीजे आने के बाद फिर 2022 में एनडीए छोड़कर महागठबंधन में चले जाने पर और अब 2024 में फिर से एनडीए के मुख्यमंत्री के रूप में। नीतीश कुमार कद्दावर क्षेत्रीय नेता हैं, लेकिन बिहार से बाहर उनका और उनकी पार्टी का जनाधार बहुत कम है। हालांकि कुर्मी बिरादरी से आने वाले नीतीश कुमार की यही जाति बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश, गुजरात समेत कई राज्यों में है। इंडिया ब्लॉक के मुकाबले बीजेपी के साथ नीतीश कुमार की स्थिति बेहतर हो सकती है। मुख्यमंत्री तो वो 2025 तक ही रहने वाले हैं, बशर्ते लोकसभा चुनाव के बाद भी बीजेपी नेतृत्व का दया भाव बना रहे। अभी तो बीजेपी की भी राजनीतिक मजबूरी है। आम चुनाव होने तक वो कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहेगी। नीतीश अगर इंडिया गठबंधन में रहते तो उन्हें पीएम की रेस के लिए शायद आगे कर दिया जाता, मगर नीतीश ने अपनी ही गणित लगाकर सोचा हो कि पीएम मोदी को तो हरा नहीं सकते तो उन्हीं के साथ हो ले। बीजेपी के साथ आ जाने से कम बिहार से सम्मानजनक विदाई तो मिल जाएगी। सत्ता की राजनीति के हिसाब से देखें तो बुढ़ापे में पेंशन की तरह किसी राजभवन में भी जगह मिल सकती है और यही सोच के इस बार बीजेपी में आ गए हो। मगर जिस तरह से नीतीश कुमार अभी लालू परिवार के खिलाफ नरम रुख अपनाए हुए हैं, साफ है कि वो वापसी का स्कोप बंद नहीं करना चाहते। साथी होने पर लालू परिवार नीतीश कुमार को भले ही पलटू राम कहता रहे, लेकिन कुछ ही अंतराल पर ऐसी नौबत आ ही जाती है कि दोनों गले मिल जाते हैं। आगे भी कौन दावा कर सकता है कि हाथ मिलाने का मौका बने तो वे ऐसा नहीं होने देंगे। नीतीश कुमार के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी तो वैसे भी 2025 तक ही निश्चित लग रही है, लेकिन क्या पता नीतीश फिर कोई गणित लगा ले और फिर पाला बदलने वाला हुनर तो उनके पास है ही। खैर, आपको क्या लगता है 2025 के बाद नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर क्या होने वाला है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।